नमस्कार। बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस है परसों यानी कि 13 तारीख को तो इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और किस तरह से हमें ख़रीदारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ख़रीदारी करनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कुछ उपाय होते हैं जो धनतेरस के दिन किए जाते हैं। कहते हैं अगर ये उपाय करते हैं तो ये शुभ फल देते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। तो इस दिन आपको दीपक जलाने चाहिए। यदि आपका घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की तरफ है तो आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस दीपक में काली किशमिश ज़रूर डालें। यमराज के लिए एक दीपक जलाएं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में घर के बाहर यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। इस यम दीप या यम का दीप भी कहा जाता है। ऐसी मानता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस परिवार के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। ऐसी मानता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर सोना चांदी के बर्तन जो खरीदे जाते हैं उससे प्रसन्नता होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे सावधानियां बरतनी चाहिए, जिन चीज़ों को धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि स्टील, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चलती आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय कॉपर या कांसा के बर्तन, तांबे के बर्तन, इन्हें खरीदना चाहिए। सोना चांदी जो भी आप खरीद सकते हैं। कांच के सामान भी नहीं खरीदने चाहिए। अक्सर लोग कांच के सामान खरीद कर लाते हैं घर पर धनतेरस के दिन। तो कांच के सामान का संबंध भी राहु ग्रह से होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें घर पर नहीं लानी चाहिए खरीद कर। माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन आपको दीपावली के दिन होने वाली जो लक्ष्मी पूजा के लिए माता लक्ष्मी तथा गणेश के जो पूजा के लिए मूर्ति खरीदी जाती है, ये आपको धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए। ये आपके लिए सौभाग्य, सुखदायक और शुभ प्रदान करने वाला होगा। माता लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई मूर्ति दीपावली के पूजा के लिए उपयुक्त होती है। इस तरह की जो तस्वीर है उसे ही खरीदनी चाहिए। पर उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि जो सबसे शुभ जो हमारी परंपरा रही है सदियों से, मिट्टी की जो चीनी मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी बनते हैं। एक हम तस्वीर लेते हैं, वो अपने हैसियत के हिसाब से आप कुछ भी चांदी की या पेंटिंग वाली जो मूर्तियां हैं, फ़ोटो, वो तो ख़रीदते ही हैं। लेकिन सबसे जो शुभ देने वाला होता है वो है मिट्टी के लक्ष्मी गणेश। उन्हें ज़रूर ख़रीदें और जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है तो उनकी ही पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खरीदने निकले हैं, ख़रीदारी करने निकले हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए भूल कर के भी। उनमें से क्या क्या है, जैसे कि चाकू है, कैंची, ये दूसरे भी ऐसे जो भी धारदार जो हथियार हैं, उन्हें भूल कर भी ख़रीदारी नहीं करें। कई बार हम ऐसा होता है कि बाज़ार जाते हैं तो हमें जो भी दिखता है और हम उसे ख़रीद लेते हैं, बट धनतेरस के दिन इन चीज़ों से खरीदने से बचना चाहिए। अगर हम मुहूर्त की बात करें कि इस बार कब पूजा होगी, तो शुक्रवार 13 नवंबर को शाम को 5:28 शाम को 5:59 तक धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है। केवल 30 मिनट की अवधि है, इसी में आपको धनतेरस की पूजा कर लेनी चाहिए। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार होता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर के दिन गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, जो कि 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक रहने वाला है। तो ये है शुभ मुहूर्त पूजा का। और सामान खरीदने के लिए अगर बात करें आप, तो 12 नवंबर की रात से भी आप
खरीद सकते हैं। बाकी 13 तारीख को आप खरीदारी कर सकते हैं। पूजा करने का जो समय है वो शाम का है। इनमें से और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम बता दें कि परहेज़ करना चाहिए ख़रीदने से। काले रंग की चीज़ें, चाहे वो कपड़ा हो या और भी कोई चीज़ हो, धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए। धनतेरस का एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की किसी भी चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर नहीं खरीदें प्लास्टिक के बर्तन भी, उससे भी बचना चाहिए। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उन्हें खरीद कर लाते हैं। कहते हैं प्लास्टिक की चीज़ें भी बरकत नहीं देती हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी घर पर नहीं लानी चाहिए। लोहे से बनी चीज़ों को भी परहेज करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, घर पर नहीं लानी चाहिए। ऐसा करने से त्यौहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। और भी बात करते हैं कि धनतेरस के अवसर पर क्या करें, कौन सी चीज़ें खरीदें। तो धनतेरस पर कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन सामान लेकर के आते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक भी माना जाता है। त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए, बचना चाहिए। उसकी बजाय आप कुछ और खरीद सकते हैं। ऐसी अगर हम बात करें कि धन की बचत कैसी होगी, तो वस्तु के अनुसार आर्थिक वृद्धि के लिए घर की उत्तर दिशा में धनतेरस के दिन कलश में जल और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें, इससे धन की बचत होगी। ये उपाय कर सकते हैं। अब धनतेरस में कलश, हल्दी की गांठ, झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। झाड़ू खरीदने के पीछे कहा जाता है कि धनतेरस के दिन घर की सफाई कर पुरानी झाड़ू की जगह नई झाड़ू लानी चाहिए, इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया के बीज, सोना चांदी, धातु के बर्तन, कांस पीतल के बर्तन खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कलश खरीदना भी अच्छा रहता है। धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन लाते हैं तो उन्हें खाली घर पर नहीं लाने चाहिए, उसमें पूजा से पहले उनमें जल भर करके रखना चाहिए। धनतेरस के दिन जो भी आप बर्तन खरीद कर लाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन बर्तनों को आप खाली नहीं लेकर के आएँ। पूजा के लिए जो भी बर्तन आप खरीदारी करते हैं उनमें कुछ ना कुछ भर कर लाएं, घर में खाली बर्तन नहीं लाने चाहिए। धनतेरस को भूल कर भी आप कांच की जो चीज़ें हैं, शीशा, इस तरह की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं शीशे की भी खरीदारी बिल्कुल ही अशुभ मानी जाती है। ऐसी मानता है कि इससे राहु की दृष्टि आप पर बनी रहती है, जिससे कि घरेलू परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो धनतेरस के दिन शीशे के जो बर्तन हैं या शीशा है वो नहीं खरीदना चाहिए। लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे की चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे भी कुबेर की कृपा आप पर नहीं बनती है। धनतेरस के दिन चित्र नक्षत्र आय और आयुष्मान योग भी बन रहा है। धनतेरस के दिन आयुष्मान योग में भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन धनतेरस पर मृदु और मित्र संज्ञा नक्षत्र का योग बन रहा है। इस नक्षत्र को सोना चांदी और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और भी है उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धनतेरस पर बात करें अगर, तो कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ों को घर पर ले आते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि उन्हें नहीं लेना चाहिए। उनसे खरीदारी, ऐसी चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। अब हम पूजा की बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन नकली मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। धनतेरस के दिन नकली मूर्तियों की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की
मूर्ति की पूजा करें। स्वस्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चीज़ से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर पे नहीं लाएं।